दोस्तों नमस्कार। स्मृति ईरानी ने पहली बार जनता के सामने सच्चाई रखी है और मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं उसके अंदर में वॉक इन, यानी कि कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाए तो उसको वैक्सीन लगना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव देहात के सुदूर इलाके में जहां पे ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पे अगर वो सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो उनको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। मैं यहां पे न राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी के इस बयान पे कबीर का एक दोहा पढ़ा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। बहुत सही उन्होंने ये दोहा पढ़ा है। और 2014 के अंदर में जनता ने जो बबूल का पेड़ बोया था तो जनता आम की उम्मीद क्यों कर रही है। मैं सैल्यूट करता हूं स्मृति ईरानी जी को, कितनी बड़ी सच्चाई उन्होंने रखी। उन्होंने कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। ये जवाब वो राहुल गांधी को दे रही थी। मुझे ये दोहे के ऊपर सिर्फ मैं रुक गया और मैंने कहा कि कितनी बढ़िया बात स्मृति ईरानी ने आज बोली है। तो स्मृति ईरानी जी से मेरे 10 सवाल हैं कि जब जनता ने बबूल का पेड़ बोया था 2014 में तो आम की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। 30 रुपए वाले पेट्रोल कहां गए, 30 रुपए वाले डीजल कहां गए। 60 रुपए का डीजल, 65 रुपए का पेट्रोल उस टाइम में आज 100 रुपए के पार है। तो जनता ने बबूल बोया जिसका आप आज वो कटाई कर रहे हैं। तो जनता ने भी तो बबूल बोया, तो आम की उम्मीद क्यों कर रही है वो जनता। सैल्यूट करता हूं स्मृति ईरानी जी की सच्चाई के लिए। जनता, अच्छे दिन आएंगे, ना हॉस्पिटल नसीब, ना डॉक्टर नसीब, ना दवा नसीब, इवन ऑक्सीजन तक नसीब नहीं। तो जब यही अच्छे दिन की उम्मीद में उन्होंने बबूल का पेड़ लगाया था जनता ने, तो किस उम्मीद से आम खाने की वो जनता बात करती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बबूल तो जनता ने बोया है 2014 में, जिसकी कटाई जनता आज कर रही है, जिसकी कांटों की चुभन उस जनता के हर परिवार में लगा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, रोड पे खोया है, बिना दवाई का खोया है, बिना हॉस्पिटल का खोया है, बिना डॉक्टर का खोया है। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मैं आपके सामने आज चंद सवालें रख रहा हूं। स्मृति जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। 2 करोड़ रोजगार, पूरा देश बेरोजगार, तो बोए पेड़ बबूल का तो रोजगार कहां से होए, आम कहां से होए। तो बिल्कुल स्मृति ईरानी जी ने बहुत उम्दा बात कही है, आप जनता के लिए कही है, उनका धन्यवाद कीजिएगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। ये देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश को सेल पे लगा दिया, तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बहुत सही कहा है स्मृति ईरानी जी आपने। इस जनता ने ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, उसी नारे पे बेवकूफ बनके जो बबूल का पेड़ उन्होंने लगा लिया 2014 में, तो आम कहां से जनता ढूंढ रही है। वो जनता निहायत ही बेवकूफ है जो आम की उम्मीद किए बैठी है आज के वक्त में। वो किसान जिनके वोट के बदौलत ये सरकार बनती है और गिरती है, और जिन्होंने बबूल का पेड़ लगाया आज पिछले 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बॉर्डर पे बैठ के सड़कों पे उसी बबूल को और उसी बबूल के कांटे को अपने बदन में चुभाए बैठे हैं। तो वो किसान किससे उम्मीद कर रहे हैं। आप धन्यवाद कीजिए स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने कहा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो आप लोगों ने जो बबूल बोया वो आप ही काटोगे बैठ के, समझ गए। अगला सवाल, डिजिटल इंडिया। आपके बैंक में पैसे हो, मैंने ये कल भुगता है, आपके बैंक में पैसे हो, आपका एटीएम काम नहीं करेगा, आपका डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा, और बैंक को जब फोन करेंगे तो बोलेगा मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा है। खासकर सरकारी बैंकों को, क्योंकि सरकारी बैंकों से जितनी लूट हुई है, तो बोए आम बबूल का, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। 2019-20 का सिर्फ आंकड़ा 1,85,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन लूट बैंक से, और 2020-21 में 1,35,000 करोड़ से ज्यादा की लूट बैंक से। तो वो जनता का पैसा जो लुटा दिया, तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। लेकिन 200 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट उसी जनता के जिंदगी के लिए पूरे साल में नहीं लग सका। तो स्मृति ईरानी जी धन्यवाद। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, बिल्कुल सही कहा आपने।
बैंकों में जबरदस्त जनता की पैसों की लूट, जनता के पैसों के लूट के टाइम में बैंकों का सर्वर काम कर रहा होता है, लेकिन जब जनता अपने पैसे जिनके 1000, 2000, 5000 रुपए बैंक में हैं, वही एटीएम सारा खत्म कर दिया गया। एटीएम ढूंढने पे आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के देखिए, दिल्ली जैसे शहर में कल मैंने 20 एटीएम छान मारा, जो एटीएम कल काम नहीं कर रहा था। कौन सा डिजिटल इंडिया की बात करके आपने उस बबूल का पेड़ लगाया ना, तो अब आम कहां से होए? आपके जेब के पैसे, आपके हमारे परिजन अगर किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो और उनको पैसा देना हो तो उधार देने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने पैसे को बैंक से निकालने के लिए जद्दोजहद करके रह जाएंगे। आपके अपने पैसे आपके हाथ में नहीं आएंगे और हो सकता है कि हमारे किसी परिजन की जान चली जाए। यह हमने भोगा है, यह कल की बात है। खैर, अगला सवाल, डिजिटल इंडिया बैंकों का मर्जर 18 बैंक से खदेड़ करके 3 बैंक 4 बैंकों पे लाके खड़ा कर दिया गया। जब डिजिटल इंडिया था तो 18 की जगह 118 बैंक इस देश में होना चाहिए था। जहां पे एटीएम की संख्या 5-5 हजार एटीएम हर साल बंद हो रहे हैं, उठा के देखिए कई डाटा पुराना आप वहां पे। तो कौन सा डिजिटल इंडिया बनाया? तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? ये मैं आम जनता से पूछ रहा हूं आज। खैर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सवालों का जवाब अगर हो तो बताइएगा कि पूरी देश न धंधा न रोजी न रोजगार, 2 करोड़ रोजगार का जो वादा करके आया था, पूरे देश को बेरोजगारी की गर्त में धक्का दे दिया। जो अपनी ईमानदारी से रोटी कमा के खाते थे, दिन के 100-200 रुपए कमा के खाने की कोशिश करते थे, न रोजी है न रोजगार है। और जो जिसकी नौकरी थी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे पीएसयू की नौकरी हो, यानी कि सेमी गवर्नमेंट की नौकरी हो, सबकी नौकरी के ऊपर सेंध लगा के रख दिया। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? और आखिर में 90 करोड़ के करीब आज की जनता $2 रोज की, यानी कि 145 रुपए भी रोज के कमाने के काबिल नहीं रही। तो देश में गरीबी कहां से कहां पहुंच गई? जिसने आपको हवाई चप्पल में, हवाई जहाज में बिठाने का वादा किया था, तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? और जिसने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद जो लाइन में सैकड़ों लोगों की परिवार के परिजन मर गए, जिनकी जानें चली गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों के परिवार में जो 15 लाख के भरोसे बैठे थे, और उस 15 लाख को छोड़ दीजिए, जो देश बदलेगा इस भरोसे बैठे थे, तो देश कहां से कहां खड़ा हो गया? तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? जवाब दीजिएगा। मैं सैल्यूट करता हूं और विनम्र, बहुत ही शालीनता से सैल्यूट करता हूं स्मृति ईरानी जी को इस दोहे के लिए कबीर का, कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये आप जनता आंखें खोलिएगा कि बबूल लगाइएगा और आम की उम्मीद में 30 रुपए का पेट्रोल खरीदने की उम्मीद में 100 रुपए का पेट्रोल खरीदिएगा, और 125 रुपए की सरसों तेल 224 रुपए में खरीदिएगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। नमस्कार।